बिल्कुल बात कीजिए। सीएम भजन लाल शर्मा जुड़ चुके हैं। नहीं पकड़ सकता भाई, ये दोनों हाथ में भाई। सुधारते मैं नीचे करता, मैं फ्रेम में रखता हूँ, ज्यादा नहीं पकड़ सकता दोनों हाथ। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है। अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है हमारी पूरी तरह से। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर, दहशत पानी तक बंद कर दिया। अब 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है सरकार। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है। और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है, उनका सम्मान किया जाएगा। थैंक यू। पूरा हिसाब लिया जाएगा, देश की जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। और भावना सिर्फ एक, देश की जनता की मांग सिर्फ एक कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। और एक्शन अब लेना शुरू कर दिया है भारत सरकार ने। निश्चित रूप से ये घटना हृदय विदारक भी थी, निंदनीय भी थी और अस्वीकार्य भी है। कर्तापूर्ण कृत्य सीमा पार से प्रायोजित होकर के भारत के सैलानियों पर किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उस नीति के तहत पहले भी दोनों बड़ी घटनाओं उरी और पुलवामा के बाद में
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने सीमा पार स्ट्राइक संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश के धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। ये कायराना घटना जिस और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध प्रत्यक्ष 65 और 71 का दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के हमेशा हमने उसका सम्मान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है लेकिन देश आक्रोशित भी है और पूरे देश इस घटना में मारे गए लोगों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन सब को न्याय मिले इसके लिए संकल्पबद्ध है और देश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। सर, रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह का बयान दिया कि वाड्रा साहब का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत बयान दिया, लेकिन अब बयान में उन्होंने जिस तरह से ऐसे आतंकी और आतताइयों के साथ में और सेपरेटिस्ट फोर्सेस की व्यक्त की है, ये कांग्रेस पार्टी और उस जो कांग्रेस पार्टी का पुरोधा है उसकी मानसिकता को और उनके चरित्र को दर्शाता है। धन्यवाद। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे थे कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है।